कोरोना की पहली लहर में बुजुर्गों के लिए काफी खतरा आया। फिर दूसरी लहर में भी एक खास उम्र के लोगों पर इसका काफी असर देखा गया और अब तीसरी लहर को लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये बच्चों के लिए घातक हो सकता है। कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट आई है और आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि तीसरी लहर से पहले ही 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर भी काम चल रहा है, लेकिन खतरा तो है और डर भी लोगों के मन में है। अब इसे लेकर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की ओर से कहा गया है कि इस तरह से कोई संकेत नहीं है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरह या फिर बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर हम ये देखें कि अगर हम पिछले दोनों वेव्स को देखें तो एक वर्ग जिसमें बहुत कम केसेस आए हैं या जो बच के रहा है, जिनमें केसेस अगर आए तो बहुत माइल्ड रहे हैं, वो बच्चों में है और वायरस तो वही है। इसलिए ये कहना है कि अब अगले वेव में बच्चों के बहुत सीरियस होंगे या बच्चों में डेथ ज़्यादा होंगी, ये साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है लोगों का वो ये है क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड हैं, उनमें केसेस ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो घर पे रहे हैं, स्कूल पे नहीं गए हैं या कॉलेजेस में लोग बच्चे नहीं गए हैं। और जब ये स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे तो शायद केसेस बढ़ सकते हैं उनमें। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो ये कहता है कि बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होगा, ज़्यादातर बच्चों में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने भी अपने हॉस्पिटल में यही देखा है कि जो बच्चे एडमिट हुए हैं तो वही एडमिट हुए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या जिनको मान लो कोई कैंसर की बीमारी या कीमोथेरेपी चल रहा है, कोविड हो गया तो वो ज़्यादा सीरियस है। हालांकि ये भी देखा गया है कि चाहे पहली लहर हो या फिर दूसरी, बच्चों पर खास निगरानी रखी गई, पूरी सावधानी बरती गई। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गए, घरों से बाहर बच्चे बहुत ही कम निकले और इसलिए खतरा तो जरूर कम रहा। लेकिन तीसरी लहर में क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। हालांकि पहले और दूसरे लहर के आंकड़ों से ये तो पता चलता है कि बच्चे सामान्य तौर पर कोविड-19 से सुरक्षित हैं और अगर उनमें संक्रमण हो भी रहा है तो ये मामूली रहा है। अब क्योंकि वायरस नहीं बदला है, इसलिए इस तरह के संकेत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। और ये वायरस तो वही है, वायरस तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों में ज़्यादा होगा। और ये इसलिए, जिसका एक हाइपोथेसिस वो ये है कि जो वायरस है वो एस रिसेप्टर्स के साथ बॉडी के अंदर एंटर करता है और बच्चों में ये रिसेप्टर्स रिलेटिवली कम हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ये एक हाइपोथेसिस है कि बच्चों में क्यों कम देखा जाता है। लेकिन अभी तक जो डेटा है दोनों वेव्स का, उसमें बच्चों में ये कम पाया गया है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि बच्चों में आगे जाके पाया जाएगा। देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों से अपील भी की जा रही है, बच्चों और नवजातों के लिए तैयारियां तेज की जाएं और लहर से निपटने की तैयारियां चल भी रही हैं। अब तक 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा था और अब वैक्सीनेशन की बारी है 18 साल से कम उम्र के लोगों की, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। हालांकि सुकून की बात यह भी है कि जो बच्चे कोरोना संक्रमण के चपेट में आए हैं, उनमें से ज्यादातर कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।